पंडित, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी एक्सप्रेस। लव जिहाद के मामले कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। और आजकल सोशल मीडिया का चलन हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नाबालिग बच्चे हो या युवा हो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में बहकते जा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं। उसी के साथ गौतम बुद्ध नगर में एक नाबालिग साजिश का शिकार हुई है, जिसे लव जिहाद के नाम दिया जाता है और कहा जाता है। और लड़का जो है वो हिंदू परिवार से नहीं, मुस्लिम परिवार से हो। जो लड़की है वो हिंदू परिवार से है और नाबालिग है। उसके साथ क्या घटना हुई पूरी की पूरी उनसे जानेंगे, और वो पूरे क्या मामला रहा जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी दिखती है। पूरा क्या मामला हुआ बेटा? पूरा जो आपके साथ जो मामला है, पूरी कहानी क्या है, वो विस्तार से बताइए। नूर आलम जो है, उससे 4-5 महीने से बात करती हूँ मैं इंस्टाग्राम पर। वो एक लड़के को, आयुष नाम है उसका, मेरे पड़ोस में रहता है। उसको दवाई देता है, कहता है ये दीदी को देनी है। तो मैं, दवाई देने को किसको दिया था? मेरे को बोला था, किसको दवाई देना था? मम्मी को बोला था दवाई देने के लिए। तो मैं मम्मी को दवाई दे देती हूँ, और फिर उसकी बहन और उसका दोस्त मुझे लिवाने आता है। फिर मुझे लेकर जाते हैं अपने घर पर, और मुझे नहीं पता रहता कि नूर वहाँ पर पहले से ही था। फिर लेकर जाते हैं, फिर नूर मुझे एक रूम में लेकर जाता है। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। कहीं ना कहीं कहे तो बर्बरता करता है, क्योंकि अभी बच्ची नाबालिग है, थोड़ा सा क्या कहते हैं डर भी बैठा हुआ है। कैमरे के सामने कहीं ना कहीं बताने में डर भी रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे क्या हुआ? उसके बाद ये 23 तारीख की बात थी। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। उसके बाद अगले दिन को मुझे बुलाता है कि तुमको मेरे साथ चलना है। तो उसकी बहन, उसका दोस्त मुझे लिवाने आता है 24 तारीख को रात को। और एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि 23 तारीख को आप उनके घर पे गए, जो उनकी बहन आप कह रहे हो कि या दोस्त जो भी बुला के ले गया, तो जो घटना आपके साथ हुई, क्या आपने मम्मी पापा को बताने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि उसने मारने की धमकी दी थी कि तुमने अगर घर को बताया तो तुमको जान से मार दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को भी मार दूंगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं धमकी दी गई, जिसकी वजह से बच्ची डर गई और कहीं ना कहीं घर में नहीं बता पाई, और उसके साथ दुष्कर्म हो गया। और आगे की घटना फिर बताई गई। उसके बाद उसकी बहन अगले दिन 24 तारीख को उसका दोस्त लिवाने आता है, और मुझे एफएनजी पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर नूर रहता है, वहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर नूर मुझे गड़ी गोड़ चक्कर अपने दोस्त के रूम पर छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन उसकी बहन, उसकी मम्मी और उसका दोस्त आता है। कहते हैं कि नूर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, और तुमको पुलिस के सामने ये बोलना है कि नूर तुमको नहीं लेकर गया, तुम अपना आप गई हो। ये किनका कहना था? ये नूर की मम्मी और उसकी बहन और उसके दोस्त का कहना था, चंगा रोहित का। कहीं ना कहीं इसमें क्या कहते हैं, नूर की माँ, उसकी बहन और दोस्त भी सम्मिलित थे। उन्होंने बताया कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं बतानी है, तुम्हें ये बताना है कि खुद गई थी, जिससे कि नूर बेगुनाह साबित हो सके। आखिरकार पुलिस चौकी में आप जब गई तो कौन कौन वहाँ पे था? पुलिस चौकी में उसके घर वाले तो मुझे पुलिस चौकी से पहले ही छोड़ देते हैं कि तुम्हें खुद जाना है पुलिस चौकी में, ये बोलना है, नहीं तो नूर को सज़ा हो जाएगी। अच्छा, मतलब उनकी माँ ने बोला कि आपको पुलिस चौकी में खुद अकेले जाना है, मैं नहीं जा सकती, नहीं तो क्या कहते हैं नूर को सज़ा हो जाएगी। उसके बाद जो वहाँ पे पुलिस इंचार्ज चौकी में जो भी थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या पूछा आपसे? उन्होंने ये बोला था कि नूर तुमको लेकर गया था। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि ये नहीं बोलना कि तुमको नूर लेकर गया था, नहीं तो वो उसको 20 साल की सज़ा हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी भर वो जेल में चक्की पीसेगा। अच्छा, नूर मतलब पुलिस प्रशासन कटघरे में मैंने पहले इसलिए बोला था क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि बेगुनाह साबित हो जाए नूर, ताकि उसे सज़ा ना हो सके। और इनसे दबाव बनवा के कहीं ना कहीं झूठ बुलवाया गया, क्योंकि ये नाबालिग है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद यही बोला था कि ये सब बोलना है, नहीं तो उसको सज़ा हो जाएगी। क्या पुलिस प्रशासन ने आपके साथ मेडिकल चेकअप कुछ कराया बड़े के लिए? मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गए थे, उन्होंने ये मना कर दिया था कि बाहरिक मेडिकल कराना है, अंदरूनी मेडिकल नहीं कराना है। मेडिकल नहीं कराना है? अच्छा, उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या कहते हैं आपको मेडिकल चेकअप के लिए ले गई, तो कहीं कोर्ट में पेशी हुई थी आपकी? जी हुई थी। तो वहाँ पे आपने क्या बताया था? जो पुलिस वालों ने बोला था वही बोला था कि
नूर के खिलाफ़ नहीं बोलना, नहीं तो उसको सज़ा हो जाएगी। कहीं ना कहीं डर अपने परिवार को खो देने की, ये डर जो है ना बहुत कुछ कराता है, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने खड़ी होने के बावजूद डर की वजह से कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं बता पाई। जो पुलिस प्रशासन ने बताया था सिर्फ वो बता पाई। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन और गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी कटघरे में खड़ी साबित होती है। हालांकि ये पूरा मामला जो है लव जिहाद का है, मुस्लिम परिवार को बचाने का है। अब इसमें देखते हैं क्या होने वाला है और क्या वाकई क्या कहते हैं समाज के अंदर ऐसे बच्चियों का ऐसे ही अपहरण और दुष्व्यवहार क्या कहते किया जाएगा, कहीं ना कहीं लव जिहाद किया जाएगा। हर परिवार से, हर फैमिली से मैं ये कोशिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसका यूज करें, लेकिन कहीं ना कहीं उससे सचेत और सतर्क भी रहें कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे को के साथ गलत हुआ, इसे न्याय मिलना चाहिए।